बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज बीफ हलीम की रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। अब दोस्तों की काफ़ी अरसे से फरमाइश भी थी और कुछ ये दिन भी ऐसे जा रहे हैं कि हलीम बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था आप सब लोगों के लिए। तो यहाँ पे आपने करना क्या है कि दालें लेनी हैं, मूंग की दाल लेनी है, चना की दाल लेनी है, चावल लेने हैं, मसूर की दाल लेनी है और माश की दाल लेनी है। ये 5 चीज़ें हो गई हैं। इसके साथ एक आपने ये दलिया ले लें या गंदम ले लें। मैंने गंदम का दलिया जो है ये बनवाया हुआ है, तो ये मैं साथ रखूँगा। इन दालों को अच्छी तरह से साफ़ कर लें क्योंकि इनके अंदर कुछ पत्थर वगैरह होते हैं। मैंने अच्छी तरह से ये साफ़ की हैं और उसके बाद ये आधा आधा कप दालें हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है। वैसे आपका दिल है, आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। बहरहाल ये मैं आपको जो मेथड दे रहा हूँ, ये तकरीबन हर दाल जो है ये आधा कप है और चावल भी इसमें आधा कप है और दलिया भी इसमें आधा कप ही जाएगा। इसको मैं रात भर के लिए भिगो दूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह सुबह में आपसे जो है वो अगली बातें करूँगा और इसके साथ आपको बताऊँगा। इसमें आपने इतना पानी डालना है, इसको देखें मैंने 3 पानियों में धोया है, 3-4 पानियों में। और उसके बाद जो है ये वाइट इसलिए है कि वो दलिया जो है ना उसकी वाइटनेस आ रही है। बाकी जो है माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब इसको मैं भिगो दूँगा, सुबह इंशाल्लाह जो है फिर आपसे मैं इसको दिखाऊँगा कि ये कैसी हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए जी, मैंने पानी इसका साफ़ कर दिया है, रात भर दाल को भिगोए रखा है और अब ये दालों में से पानी को मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे हम कढ़ाई ले लेते हैं और बल्कि पतीला लेते हैं और पतीले में हम डालेंगे ये सब दालें और इनमें खुला पानी डालना है आपने। ये देख लेना, मैं तकरीबन 2 लीटर से ज़्यादा डाल रहा हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से डाल लीजिएगा। ये तकरीबन 2.25 लीटर या 2.5 लीटर आप कह सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच हल्दी डाल दी है और इसके साथ मैं थोड़ा सा नमक डाल दूँगा। ये जो है इसको मैं पकने के लिए रख दूँगा। 1 घंटे के लिए मैंने इसको पकाना है, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं पकाना। दालें जो है वो गल जाएंगी। रात को सारी रात मैंने भिगो के रखी थी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है गोश्त और इसको जो है मैं प्रेशर कुकर में गलाऊंगा। आप अगर चाहें तो इसको वैसे भी गला सकते हैं, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए मैं प्रेशर कुकर में इसको गलाता हूँ। यहाँ पे मैंने लेना है घी। 1 कप मैं घी लूँगा और आपको बता दूं कि हलीम हमेशा घी में ही पकाएं, घी में मज़े की बनती है। और ये 3 से 4 जो है मैंने प्याज ले लिए थे और उनको मैंने काट लिया है। अच्छा, एक चीज़ बता दूं कि कुछ अगर आप लोग जो है ये प्याज ज़्यादा लेके तो आधे निकाल लें और आधे उसमें रहने दें, तो आपकी मर्ज़ी है। मैं वैसे अलग से ब्राउन करूँगा, हलीम के ऊपर डालने के लिए जो प्याज होंगे वो अलग डालूँगा। ये मैंने सालन बनाने के लिए जो है यानी जो गोश्त है उसमें डालने के लिए ये मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी इसके अंदर मैंने डाल दिया। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ब्राउन जब हो जाएं तो आप इनमें से आधे निकाल लें और आधे जो है वो आप गोश्त के लिए रख छोड़ें। वैसे आपकी मर्ज़ी है कि आप अलग कर लें, जैसे मैं अपने अलग कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ज़ीरा पाउडर ले लिया है 1 चम्मच और उसके साथ हल्दी पाउडर ले लिया है 1 चम्मच और उसके साथ 1 चम्मच ही मैं लाल मिर्च पाउडर लूँगा और उसके साथ मैं इसमें डालूँगा धनिया पाउडर। ठीक है। ये सब चीज़ें डाल के इसको मैंने अच्छी तरह से इनको पका लेना है और इसको जो बाकी मसाले हैं वो लास्ट में डालूँगा। 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया। नमक अक्सर मैं भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या बात है। तो बहरहाल आप अपने देख लीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा नमक तेज़ पसंद है तो आप जो है ज़्यादा डाल लें। लेकिन अगर आप ये तकरीबन 1 किलो यूँ कह लें कि दालें बनी थी और उस हिसाब से मैं बना रहा हूँ,
तो जहाँ टमाटर मैंने डाल दिए, अब टमाटर जो है इनको मैंने अच्छी तरह से पकाना है। टमाटर आप हमेशा जब भी आप इसमें गोश्त डालें तो टमाटर को आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसको पका लें। ये जब पक जाता है ना, अगर इसका खट्टापन रह गया तो फिर जो है बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। ये मसाला जो है ये मैंने बनाया हुआ है, इंशाल्लाह ये मैं हलीम का मसाला बनाना आपको एक दिन सिखाऊंगा। ये मसाला आप ज़रूर बना के घर में रखें, लेकिन फ़िलहाल अगर घर में नहीं है तो आप बाज़ार से कोई भी अच्छी ब्रांड का मसाला जो है वो ले लीजिएगा, और वो तकरीबन 2 चम्मच आपने इसमें डाल देना है। गोश्त मैंने सारा डाल दिया है, इसको मैं अच्छी तरह से एक दफ़ा भून लूँगा ताकि इसके गोश्त का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए, और उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगा और इसको प्रेशर कुकर लगा दूँगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि प्रेशर कुकर लगाने से क्या होता है, ये मैंने पानी डाल दिया है तकरीबन 2 से ढाई गिलास मैंने पानी डाला है, 2 गिलास डाला है, 2 गिलास से ज़्यादा नहीं डालना। आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना पानी आपने डालना है प्रेशर कुकर में उतना ही बाकी रहेगा। तो ये जो है इसको मैं बाद में देखूंगा कि इसको अगर सुखाना है तो कितना सुखाना है, और अगर इसको दालों में ही डालना है तो वो कैसे डालना है। इसको मैं प्रेशर कुकर को कर दूंगा बंद, और इसको टाइम लगा देना है तकरीबन आपने 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट जब आप लगाएंगे तो आपका गोश्त बिल्कुल गल चुका होगा। तो ये मैंने बंद कर दिया है। अब इसको 30 मिनट के बाद मैं खोलता हूँ, देखते हैं फिर कैसा होता है। तो अभी दोस्तों इसको छोड़ देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये गोश्त गल चुका है। ये देखें, ये ऐसे इस चम्मच से ही जो है ये टूट रहा है। तो ये गोश्त जो है मैं अलग कर लूँगा, और इसकी जो ग्रेवी है ना, ये मैं जो दालें मैंने गलाई हुई हैं उसमें डाल दूँगा। ये जो गोश्त मैंने अलग कर लिया, ये ग्रेवी रह गई है। अब इस जहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस ग्रेवी के ऊपर से आप थोड़ी सी तरी जो है वो उतार लें, वो बाद में हम हलीम के ऊपर डालेंगे। यहाँ ये दालें देखें ये तकरीबन जो है गल चुकी हैं। अब क्या करना है, मैंने इनको आप घोटने से जो है वो इसको अपना घोट लें, या मैं जो है ना ये मिक्सर जो है इससे कर रहा हूँ, आप भी ऐसे कर लें, या फिर आप ब्लेंडर जो घरों में हमें नेशनल का होता है उससे आप कर लें, जैसे आपको अच्छा लगे। ये मेरे लिए ये आसान था तो मैं इससे कर रहा हूँ। और आप लोग जो है इसको इन दालों को घोटने से भी वो कर सकते हैं, इनको मिक्स कर सकते हैं, इनको बिल्कुल मैश कर सकते हैं। ये बिल्कुल जो है इनको मैंने मैश कर दिया है। अब क्या करूँगा कि इसमें मैं वो जो ग्रेवी मैंने बचाई हुई थी वो इसमें डाल दूँगा और इसको पकाऊँगा। गोश्त जो है वो तकरीबन इसको थोड़ा सा पकाने के बाद, ताकि जो मिसाले हैं वो ये देखिए मैं ग्रेवी डाल रहा हूँ, और इसके मिसाले जो है इस दाल के अंदर जब चले जाएंगे तब मैं वो गोश्त जो है उसको मैं बताता हूँ कि उसके साथ हमने क्या करना है। ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल मैंने मिक्स कर दिया। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब चलते हैं गोश्त की तरफ। यहाँ पे आपने डंडा लेना है, प्रेशर कुकर में वही गोश्त डाल के इसको ऐसे करके कूट लेना है अच्छी तरह से, ताकि बिल्कुल जो है ये रेशे हो जाए। ठीक है, ये आपने अच्छी तरह से कर लेना है, और इसको किसी ग्राइंडर वगैरह में नहीं डालना है अभी। ये देखिए ये ऐसा जब हो जाए तो आपने क्या करना है कि इसको निकाल लेना है, और वो जो दालें पक रही हैं उसके अंदर डाल देना है। तो दोस्तों ये बहुत ही मज़े की रेशेदार किस्म की हलीम बनेगी। ये देखिए ये अब ये गोश्त जो है मैं दाल थोड़ी सी मैं पका लूँ, उसके बाद मैं दालों में डाल दूँगा। ये देखिए, अच्छा एक चीज़ मैं आपको अक्सर बता दिया करता हूँ कि दाल हो या कोई भी सालन हो, वो जब उसके बबल बनने शुरू हो जाते हैं तो उसका मतलब है कि उसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो चुका है, पानी उसका पक चुका है। तो लेकिन यह है कि अभी हमने इसको गाढ़ा करना है। रेशेदार जो हलीम बनती है वो इसके गाढ़ेपन की वजह से होती है। ये देखिए मैं इसमें डाल रहा हूँ, और इसके बाद मैंने मुसलसल इसको घोटते रहना है। घोटना कैसे है वो आप जो है घोटने से भी घोट सकते हैं, आप जो है वो मिक्सर से भी, ब्लेंडर से भी आप कर सकते हैं। ये गरम गरम मैं इसको घोटता रहूँगा तो क्या होगा कि ये मेरे लिए आसान होगा। अब मैं वही जो है लेता हूँ ये मिक्सर, और इससे मैं जो है इसको अच्छी तरह से अपना घोट लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों
मेरे चैनल पे जो नए दोस्त हैं वो मुझे सब्सक्राइब करें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, और एक अच्छा सा कमेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारा और आपका रिश्ता जो है ये मुस्तकिल चलता रहे और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपको देखने को मिले। ये देखिए माशाल्लाह, ये तकरीबन जो है ना, इसको मैंने घोट दिया है। अब क्या करना है कि अब इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से पकाना है। दोस्तों अब यहाँ पे आप लोगों का इम्तिहान शुरू होता है। यहाँ पे आप लकड़ी का चम्मच ले लें या फिर आप इसी चम्मच से भी करते रहें। ये मैंने 1 चम्मच काली मिर्च डाल दी है। इसको आपने, बल्कि थोड़ी है ये, थोड़ी सी मैं और डालूँगा। इसको आपने काली मिर्च को आखिर में डालना है, गरम मसाला आपने आखिर में डालना है। उसकी वजह ये है कि अगर आप पहले डाल देंगे तो इसका कलर जो है वो ख़राब हो जाएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये देखिए माशाल्लाह रेशे बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं मुसलसल इसके चम्मच को चला रहा हूं। दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम नहीं है, ये तकरीबन 2 घंटे का टाइम हो चुका है। आप लोगों के लिए मैंने वीडियो मतलब शॉर्ट की हुई है, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बन चुकी है। ये देखिए, ये मैं इस पर वो जो तरी मैंने निकाली थी वो तरी डाल दूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे मैं सब्ज़ मसाले जो है वो डाल देता हूँ। धनिया है, सब्ज़ मिर्चें हैं, अदरक है, ये चीज़ जो है वो डाल के फिर आपको मैं डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसकी डेकोरेशन करना एक फ़न है और ये आप लोगों को आना चाहिए। तो चलते हैं, आपको मैं इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। इसको बंद कर देते हैं चूल्हे को। ये देखिए जी माशाल्लाह। अब यहाँ पे आपने जो प्याज ब्राउन करके रखे हुए हैं, सबसे पहले आप वो डालेंगे। इन प्याज़ों को डालने के बाद आपने क्या करना है कि वो जो तरी बचा के रखी हुई थी आपने वो डाल देनी है। उसको आपने यूँ थोड़ा सा चम्मच के साथ जो है इसके ऊपर फैला दें, और इसके साथ साथ आपने सब्ज़ धनिया जो है वो लगाना है। और इसके साथ मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा आपने क्या करना है कि अपना ये अदरक वगैरह मैं डाल रहा हूँ, और आपने यूँ करना है कि चाट मसाला जो है, चाट मसाला ज़रूर इस पर डालना है, वो बहुत मज़ा करता है। तो चाट मसाला डाल दें। इसके ऊपर जो है ये लेमन यूँ रखें। ये मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। ये जो है आप जब भी किसी को अपना पेश करें तो ऐसा मेकअप करके हलीम का ज़रूर दें। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, इसके ऊपर मैंने नींबू निचोड़ा नहीं है, वैसे आप अगर निचोड़ के भी दे दें तो आपकी मर्ज़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए बिल्कुल रेडी है। आप सब लोगों के लिए अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह पाक की नेमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश बन के बरसती रहें। दोस्तों मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर करे, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।